सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि पहाड़ के खजाने को पाने के लिए 4 जंगली राक्षसों ने पूरे बड़े जंगल को जलाकर नष्ट कर दिया था। स्टोन विलेज वालों को बचाने के लिए गॉडेस लियू ने ट्रांसमिशन लाइन को एक्टिवेट कर दिया और सभी को बताया था कि अब हमें ये विलेज छोड़ना होगा। यूनफेंग ने शी लिंगू से कहा कि अगर मैं नहीं बचा तो गाँव के मुखिया तुम होगे, और उन्होंने जियून के साथ मिलकर मूर्ति को गिरने से रोका ताकि शियाओ शुद्धि को पूरा कर सके। शियाओ भी प्राचीन शेर की ट्रिक सीख गया था और प्राचीन भट्टी को बचाकर यूनफेंग और जियून के साथ नए स्टोन विलेज में चला गया। वहां जाने के बाद शियाओ फिर से पुराने स्टोन विलेज में गया क्योंकि उसे ऐसा लगा कि अगर मेरे मॉम डैड मुझे ढूंढते हुए पुराने स्टोन विलेज आए और उन्हें नए स्टोन विलेज का पता नहीं चला तो वो काफी परेशान होंगे। शियाओ को विलेज में एक वे बंदर का बच्चा मिला था, तभी उसके पास हुआ लिंगर आई थी जो कि वे बंदर के बच्चे को लेना चाहती थी। इस वजह से दोनों में काफी लड़ाई हुई। उसके बाद शियाओ वे बंदर के बच्चे को अपने साथ नए स्टोन विलेज लेकर आया जहाँ उसे गॉडेस लियू ने ठीक कर दिया था, और उन्होंने शियाओ के सामने एक बड़ी भट्टी रख दी और उसे कहा था कि अगर तुम इसे उठा सको तो तुम अपने मॉम डैड के बारे में सब जान जाओगे। शियाओ जब उस भट्टी को उठाने जाता है तो उसे शौक लगता है, इसीलिए शियाओ ध्यान लगाकर और यूनफेंग ने जो उसे पहाड़ का खजाना दिया था उसकी मदद से यूनिकॉर्न और अपनी बॉडी पर कंट्रोल करना सीख गया था, और काफी कोशिशों के बाद उसने उस भट्टी को उठा लिया था। अब हम देखते हैं कि गॉडेस लियू शियाओ को उसके अतीत के बारे में बताती है कि टिप ऑफ द आइसबर्ग में तुम्हारे दादा शी जोंगटियन ने तुम्हारे लिए शुद्धिकरण तैयार किया था। उसके लिए उन्होंने एक पिक्सी के बच्चे को मार डाला। उस वजह से उस बच्चे की माँ उन पर भड़क गई और उन पर हमला कर दिया, लेकिन तुम्हारे दादा मरे या जिंदा है इस बात का किसी को कुछ पता नहीं है। तुम्हारे मॉम डैड को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने तुम्हारे दादा का ठिकाना खोजने के लिए 100 दौड़ मैदान में जाने की तैयारी की। फिर हम वो महल में शियाओ को रोता देखते हैं जो अपने मॉम डैड के साथ जाने के लिए जिद करता है, तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम्हें अपनी आंटी की बात सुननी होगी और अब से उनके साथ रहना होगा। तभी शियाओ की आंटी कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं शियाओ की अच्छे से देखभाल करूंगी। तभी जिलिंग के दादा कहते हैं कि कबीले के एक आदमी को तुम्हारे पिता दिखे थे, हमने उनकी तलाश करने के लिए एक आदमी को भेजा है, तुम ज्यादा चिंता मत करो। जिलिंग कहता है कि डैड एक दिन भी घर नहीं आए, अभी आपको और बाकी के सभी बड़े लोगों को शियाओ की देखभाल करने के लिए परेशान करना पड़ रहा है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। शियाओ की माँ उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी आऊंगी, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। शियाओ उनके पीछे दौड़ता है और फिर रुक जाता है। तभी शी जो कि शियाओ की आंटी का लड़का है, उसके एक आँख के अंदर एक और आँख होती है, वो शियाओ को देखकर अपनी माँ को पास बुलाता है। उसकी माँ उसे कहती है कि तुम हमेशा अपने भाई को घूरते क्यों हो। शी कहता है कि मैंने अपनी दूसरी आंख से शियाओ के शरीर की हड्डियां देखी, उसके हड्डी में ऋण बहुत जटिल है जो कि रहस्यमय और जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। शी की माँ उसे कहती है कि क्या ये सच है, तुमने गलत तो नहीं देखा। वो बताता है कि 100% सही है कि शियाओ के पास सुप्रीम बोन है। यह सुनकर उसकी माँ काफी हैरान होती है और उसे किसी को इस बारे में बताने से मना करती है। गॉडेस लियू शियाओ को बताती है कि तुम्हारे दादा को ढूंढने के लिए तुम्हारे मॉम डैड खतरनाक पहाड़ों और नदियों के बीच यात्रा की, मगर तुम्हारे दादा के निशानों को समझना उनके लिए मुश्किल था, इसीलिए उनका पता लगाने के लिए उन्होंने महीने बाहर बिताए। वहीं शी-होम यार्ड में शियाओ अपनी आंटी से कहता है कि क्या हम क्रेन देखने जा रहे हैं, तो उसकी आंटी उसे कहती है कि मैं तुम्हें आज ही क्रेन दिखाने ले जाऊंगी। ये सुनकर शियाओ काफी खुश होता है। शियाओ की आंटी उसे खुफिया जगह पर ले जाती है, जिसे देखकर शियाओ कहता है कि आप मुझे यहाँ क्यों लाई हो, क्या आप मुझे क्रेन नहीं दिखाना चाहते। तो उसकी आंटी कहती है कि पहले तुम इसे देख लो, उसके बाद मैं तुम्हें क्रेन दिखाऊंगी। शियाओ की आंटी उसे वो पैलेस के तहखाने में ले जाती है और अंदर से दरवाजा भी बंद कर लेती है और अपने बेटे से कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तभी शियाओ कहता है कि आंटी क्रेन कहाँ है, तो उसकी आंटी अपने मैजिक से उसे एक क्रेन बनाकर दिखाती है जो अचानक से शियाओ के अंदर चला जाता है। शियाओ की आंटी एक आदमी से कहकर शियाओ की सुप्रीम बोन निकालने को कहती है। वो आदमी शियाओ को अपने पावर से बांध देता है और सुप्रीम बोन को निकालने की कोशिश करता है। शियाओ की आंटी कहती है कि मेरा बेटा शी का जन्म 2 आंखों के साथ हुआ था, इसीलिए दुनिया के सभी दुर्लभ खजाने उसके पास होने चाहिए, लेकिन ये तुम्हारे अंदर है जो कि एक गलत जगह बड़ा हो रहा है, इसीलिए आज इसे अपनी सही जगह लौटा देना चाहिए। वो आदमी शियाओ के सीने में चाकू चुबाकर उसके अंदर से हड्डी निकालने लगता है। शियाओ दर्द में कहता है कि चाची मुझे
दर्द हो रहा है, मैं अब क्रेन नहीं देखना चाहता हूँ। मगर तब तक उसकी बॉडी से वो सुप्रीम बोन निकाल कर शी के अंदर डालने लगता है। शी की माँ उसे कहती है कि मैंने वो प्राचीन किताब पढ़ी है, तुम्हें इससे कोई खतरा नहीं है, तुम और भी पावरफुल बन जाओगे, तुम्हें अब उच्चतम शिखर पर कदम रखने से कोई नहीं रोक सकता। तभी तहखाने के बाहर लोलुप्ता नाम की एक लड़की आती है। वो ये सब देख लेती है और भागकर इस बारे में युवा मास्टर को बता देती है। युवा मास्टर गुस्से में वहाँ आते हैं और तहखाने के गेट को तोड़ देते हैं और अपनी पावर से शियाओ की आंटी को अपने पास खींचकर उसका गला पकड़ लेते हैं और उसे मारने की धमकी देते हैं। तभी उस औरत का पति शी युआन आता है और युवा मास्टर से कहता है कि तुम जल्दबाजी में फैसला मत लो। तभी शी अपने गले पर चाकू रखकर कहता है कि अगर तुमने मेरी माँ को मारा तो मैं भी अपनी जान ले लूंगा। लोलुप्ता देखती है कि शिहाओ काफी छोटा और कमजोर हो गया है क्योंकि उसकी बॉडी से सुप्रीम बोन निकल गई थी और उसे अपनी गोद में उठा लेती है। वहीं वो महल में सभी युआन के परिवार को सजा दिलाने के लिए इकट्ठा होते हैं। युवा मास्टर वो महल के लीडर से कहते हैं कि इन दोनों माँ बेटों को जल्दी से सजा दी जाए। तो वो लीडर कहते हैं कि समस्या को आराम से निपटाने की जरूरत है। शी कबीले के प्राचीन नियम है कि सब मिलकर डिसाइड करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। तो युवा मास्टर कहते हैं कि अपने ही भाई को सताया इस शी कबीले को इसने विशाल शी एम्पायर बनाने की नींव रखने की कोशिश है, इसीलिए ये बगावत बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। तभी दूसरा आदमी कहता है कि शियाओ सुप्रीम बोन के साथ पैदा हुआ था, ये मेरे शी कबीले के लिए एक आशीर्वाद था, लेकिन उसे उसके ही परिवार ने मार डाला। इस औरत को तो अभी फांसी देना चाहिए। शी युआन कहता है कि दोनों बुजुर्ग चिंता न करें, अब सुप्रीम बोन शी के साथ जुड़ गई है, अब काफी देर हो गई है। तो युवा लीडर कहते हैं कि शी से सुप्रीम बोन फिर से लेकर शियाओ की बॉडी में डाल दो, जो शियाओ से जुड़ा है उसे तुम नहीं ले सकते। शी युआन कहता है कि युवा मास्टर अब आप ही देख लो, शियाओ काफी कमजोर हो गया है, अब वो फिर से सुप्रीम बोन कैसे प्राप्त करेगा। तभी एक आदमी कहता है कि अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो इस औरत और इसके बच्चे का नियम के अनुसार सर काटना होगा। पास खड़े एक मास्टर कहते हैं कि शी भी एक बच्चा है, इस समस्या का उससे कोई लेना देना नहीं है। शी में भी एक प्राचीन पिष्ट के रूप में क्षमता थी, ये फ्यूचर में सभी जातियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। युवा मास्टर शी युआन से कहते हैं कि क्या शी तुम्हारी तरफ है क्योंकि वो तुम्हारी रक्षा करना चाहते हैं। तो शी युआन कहता है कि मैंने शी वंशों के हितों को पहले रखा है, कभी पक्षपात नहीं किया, और वो लीडर से इंसाफ देने के लिए कहता है। तो वो लीडर कहते हैं कि शियाओ पहले ही सुप्रीम बोन को रखने के लिए असमर्थ था, लेकिन शी कबीले की सुप्रीम बोन को इस वजह से खत्म नहीं होने देना चाहिए, इसीलिए शी वंश स्वाभाविक रूप से शियाओ की भरपाई करेगा। और वहाँ से चले जाते हैं। उनका मतलब था कि शियाओ अभी सुप्रीम बोन को अपने पास नहीं रख सकता, इसीलिए सुप्रीम बोन के लायक शी है। वहीं शी जिलिंग को पता चलता है कि उसके बेटे के साथ कुछ बुरा हुआ है, इसीलिए अपनी पत्नी के साथ वहाँ से वो महल की तरफ निकलता है। लोलुप्ता जब शियाओ को वो महल से लेकर भाग रही थी, तभी शी जिलिंग अपनी पत्नी के साथ वहाँ जाते हैं। वो उन्हें शियाओ के साथ हुए हादसे के बारे में सब कुछ बताती है। ये सब सुनकर शियाओ की माँ रोने लगती है और जिलिंग को भी इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम्हारे पिता इस बात का बदला खून से लेंगे। और वो शियाओ को गोद में लिए वो महल के अंदर जाने लगते हैं। सैनिक उसे रुकने को कहते हैं तो जिलिंग उनसे कहता है कि जब मेरा बेटा मुसीबत में था तब तुम सब कहाँ थे। सैनिक जिलिंग को रोकने आते हैं, मगर वो अपनी पावर के इस्तेमाल से सभी को एक ही बार में मार डालता है। तभी वहाँ शी युआन आता है जो जिलिंग से कहता है कि सुप्रीम बोन को शी के अंदर डाला गया है, अगर तुम इस बात के लिए कुछ पैसे लेना चाहते हो तो हम बात कर सकते हैं, मगर तुम कभी मेरे कुल में धूम मत मचाना। जिलिंग कहता है कि मेरे बेटे की सुप्रीम बोन ले ली और उसे कुचल दिया, ये सभी बातें इस कबीले के लिए अपमान बन गई है, ये शब्द अब तुम्हें शोभा नहीं देते। तुमने मेरे बेटे की सुप्रीम बोन को कुचल दिया, इसके लिए तुम्हें तुम्हारी 100 हड्डियां मुझे देनी होगी। शी युआन कहता है कि अब तुम शैतान के वंश की तरह हो गए हो। तो जिलिंग कहता है कि अगर इंसाफ पाने के लिए शैतान बनना पड़े तो आज मैं शैतान बन जाऊंगा। किन यिनिंग जो कि शियाओ की माँ है, वो भी अपनी पावर से उन पर हमला कर रहे सैनिकों को मारती है। जिलिंग शियाओ को अपने पेट पर बांधकर युआन से लड़ते हैं। युआन जिलिंग को हराने के लिए अपनी व्हाइट टाइगर पावर का इस्तेमाल करता है, उसे रोकने के लिए जिलिंग भी अपनी ड्रैगन पावर का इस्तेमाल करता है। जिलिंग की पावर काफी ज्यादा होती है और वो युआन को दूर फेंक देता है। जब युआन को लगता है कि वो जीत नहीं सकता तो अपनी पत्नी को जिलिंग के सामने लाकर कहता है कि मैं इसे तुम्हारे सामने छोड़ रहा हूँ, मगर तुम मुझे जाने दो। किन यिनिंग उसे कहती है कि तुम भी एक माँ हो
हो फिर तुम मेरे बेटे को कैसे मार सकती हो। तो शियाओ की आंटी कहती है कि हम सब अपने बच्चों के लिए ही सब कुछ करते हैं, इन सब में तुम्हारे बेटे का दोष है, उसे सुप्रीम बोन के साथ विकसित नहीं होना चाहिए था। यह सुनकर जिलिंग को गुस्सा आता है और अपनी पावर से उसे दूर फेंक कर उसे बाले से मार देता है। वो मरते हुए जिलिंग से कहती है कि पूरा यू कबीला तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देगा, अपनी माँ को मरता देख। शी जिलिंग के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, जिलिंग उसे रोककर मारने वाला होता है। तभी वो लीडर आकर जिलिंग के ऊपर हमला करते हैं और उसे कहते हैं कि अब रुकने का समय है। जिलिंग अपने बाले को फिर से हाथ में लेकर वो लीडर से कहता है कि क्या आप एक निष्पक्ष नेता नहीं है। वो लीडर कहते हैं कि जिलिंग मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे बेटे के सुप्रीम बोन को 10 साल में लौटा दूंगा, क्या हम इस बात को यही खत्म नहीं कर सकते। जिलिंग कहता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे की सुप्रीम बोन वापस लौटा दो और वो फिर से शी को मारने के लिए उसे पकड़ लेता है। वो लीडर जिलिंग के ऊपर हमला करके शी को अपने पास बुला लेते हैं। ये देखकर जिलिंग कहता है कि आप ठीक से अपना काम नहीं करते, आज मैं अपना न्याय खुद लेकर रहूंगा। तो वो लीडर शी से कहते हैं कि मैं शी जिलिंग को हराने के लिए तुम्हारी पावर का इस्तेमाल करना चाहता हूँ और अपनी पावर से शी को हवा में उड़ाते हैं और से कहते हैं कि मैं पावर से तुम्हारी आंख और सुप्रीम बोन को एक्टिवेट करूंगा जिसे तुम्हें सहन करना होगा। तभी शी की आंखों में से एक रोशनी निकलती है जिससे कि जिलिंग और उसकी पत्नी के आसपास बड़ी सी चेन आ जाती है और सभी सैनिक अपने सर के ऊपर घूम रहे बवंडर में चले जाते हैं। ये सब देखकर युआन कहता है कि सुप्रीम बोन की ताकत बहुत मजबूत थी, ये रियल में स्थिति को मजबूत बना सकता है। वो लीडर जिलिंग से कहते हैं कि मैं तुम्हें आखिरी मौका दूंगा, लेकिन जिलिंग कहता है कि मुझे मेरे बेटे के लिए न्याय चाहिए। ये सुनकर वो लीडर अपनी पावर को प्रेस करते हैं जिससे कि जिलिंग के आसपास आसमान के बवंडर से रिंग उतरने लगती है, जिसे रोकने के लिए जिलिंग अपनी ड्रैगन पावर को एक्टिवेट करता है और वहाँ एक तेज रोशनी निकलती है। मगर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। शिहाओ ये सब सुनकर काफी डर जाता है और उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। वो पूछता है कि उसके बाद मेरे माँ बाप को क्या हुआ। तो यूनफेंग बताते हैं कि उस समय तुम्हारे मोम डैड को शी साम्राज्यों की पैतृक भूमि यानी कि उनके पूर्वजों की भूमि से निकाल दिया था। यूनफेंग बताते हैं कि हमारे पूर्वजों द्वारा दिए गए नक्शों के आधार पर उन्हें हमारा पत्थर गांव मिला था। उनका कहना था कि स्टोन विलेज ही असली पुश्तैनी जमीन है, इसीलिए उन्हें लगा कि तुम सिर्फ यही ठीक हो सकते हो। और इसके अलावा तुम्हारे मोम डैड इस बात से भी परेशान थे कि युआन फिर से उनका ठिकाना ना ढूंढ ले, इसीलिए वो दूसरी पैतृक भूमि पर चले गए। तो शियाओ कहता है कि मैं अपने मोम डैड को ढूंढने के लिए दूसरी पैतृक भूमि पर जाऊंगा। यूनफेंग बताते हैं कि वहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं है, वो जमीन यहाँ से 3 लाख मील दूर है। उस समय तुम्हारे मोम डैड ने महान जंगल से गुजरने से पहले कई कठिनाइयों और खतरों का अनुभव किया। भले ही तुम कोई साधारण आदमी नहीं हो, पर तुम कभी अकेले जाने की मत सोचना, क्योंकि तुम अकेले वहाँ नहीं जा पाओगे। शियाओ कहता है कि सालों बीत गए, मैंने हमेशा से मोम डैड के बारे में सोचा है और अब मेरे पास उन्हें फिर से देखने का मौका है। मैंने उन बातों को सुना है जब उन्होंने वो बातें मेरे लिए कही थी। ये सब सुनकर मैं काफी उदास महसूस कर रहा हूँ। मैं उन्हें मिलकर बताना चाहता हूँ कि पिछले कुछ सालों में मैंने हर पल को एंजॉय किया है। यूनफेंग कहते हैं कि मैं तुम्हें अब नहीं पकड़ सकता, इसीलिए तुम्हें अपनी देखभाल अच्छे से करनी होगी। और शियाओ को खजाना देते हैं, जिसे लेकर शियाओ कहता है कि असली खजाना क्या है। तो यूनफेंग बताते हैं कि दशकों पहले भारी बारिश और बिजली अर्थ पर गिर गई, तभी गोडेस लियो और एक खजाने की हड्डियां आकाश से गिरी। शियाओ पूछता है कि गोडेस लियो के साथ गिरी है तो आखिर है क्या। तो गोडेस लियो कहती है कि ट्रू प्रीमोडियल रिकॉर्ड्स रून्स का सही अर्थ बताते हैं, ये तुम्हारे ध्यान लगाने के लिए काफी उपयोगी है, तुम इसे रक्त परिवर्तन दायरे का उपयोग करके समझ सकते हो। तो शियाओ कहता है कि ठीक है, फिर मैं निश्चित रूप से इसे अच्छी तरह से सीखूंगा। यूनफेंग कहते हैं कि मैं तुम्हारी जो जरूरत होगी उन्हें पूरा करूंगा और वहाँ से चले जाते हैं। गोडेस लियो शियाओ को बताती है कि तुमने अपनी सुप्रीम बोन खो दी है, क्या तुम इस बात से नफरत नहीं करते कि शी ने अपने कौशल से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। शियाओ कहता है कि वो बस एक हड्डी है जो सबसे मजबूत आदमी का निर्धारण करने के लिए है और एक हड्डी से यह निर्धारित नहीं होता कि कौन सबसे ज्यादा मजबूत है। मैं खुद एक एक कदम बढ़ाकर आगे जाऊंगा। गोडेस लियो कहती है कि मुझे पता है तुम ऐसा कर सकते हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ, क्या तुमने कभी मुरझाए पौधे को फिर से खिलता देखा है। ये सुनकर शियाओ समझ जाता है कि उसके अंदर की सुप्रीम बोन को फिर से जीवित किया जा सकता है। तो लियो कहती है कि तुम्हें याद रखना होगा कि तुम्हारा जीवन खतरे में होगा, क्योंकि
क्योंकि सुप्रीम बॉन्ड को दोबारा बनाना सीमाओं को पार करने के लिए बाध्य है। शियाओ ध्यान लगाकर अपनी सुप्रीम बॉन्ड को फिर से एक्टिवेट करने की कोशिश करता है और एक घने जंगल के अंदर चला जाता है। तभी उसके ऊपर एक व्हाइट टाइगर हमला करता है जो कि पहले से घायल था। व्हाइट टाइगर अपनी पावर से शियाओ को हवा में उड़ा देता है, लेकिन शियाओ अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे दूर फेंक कर मार देता है। शियाओ व्हाइट टाइगर के पास जाकर कहता है कि अब तुम्हारी खजाने की हड्डी मेरी हुई। तभी व्हाइट टाइगर एक बार फिर से जोर से चिल्लाता है और मर जाता है। शियाओ देखता है कि व्हाइट टाइगर ने अपने खजाने की हड्डी को खत्म कर दिया। इस बात से शियाओ थोड़ा उदास होता है। तभी वहाँ हुआ लिंगर आती है और वो शियाओ से कहती है कि मेरा शिकार था, देखा नहीं तुमने, मैंने उसे घायल किया था। शियाओ कहता है कि हमारे महान जंगल के नियमों के अनुसार जो शिकार को मारेगा वही उस शिकार का मालिक होगा, लेकिन तुमने इसे मारने में काफी मेहनत की है तो मैं तुम्हें इसकी पूंछ दे सकता हूँ। हुआ लिंगर कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें सबक सिखाना होगा। तभी वो वे बंदर को देखती है। शियाओ कहता है कि तुम इसे क्या देख रही हो, ये माओ क्यों मेरा है। हुआ लिंगर शियाओ के पास दूध की बोतल देकर कहती है कि तुम तो वही छोटे बच्चे हो जो जानवरों का दूध पीना पसंद करते हैं। शियाओ से पूछता है कि तुम कौन हो और मुझे कैसे जानती हो। तभी हुआ लिंगर अपने पंख निकाल कर दिखाती है, जिसे देखकर नियान कहता है कि तुम तो वही फायर ड्रैगन गर्ल हो, तुम इतनी मोटी कैसे होती जा रही हो। यह सुनकर हुआ लिंगर गुस्सा होती है और शियाओ के ऊपर हमला करती है, जिससे कि पेड़ पर आग लग जाती है। शियाओ कहता है कि तुम अपनी आँख को बंद करो, इस जंगल को जलने मत दो। वही बंदर एक पत्थर से खेलता है और दोनों को लड़ते देख काफी खुश होता है। जहाँ हुआ लिंगर शियाओ के ऊपर हमला करती है, तभी उनके ऊपर जमीन से एक फायर ड्रैगन निकलकर हमला करता है। शियाओ, हुआ लिंगर, वे बंदर और अपने यूनिकॉर्न हॉर्स जियो भाई के साथ वहाँ से भागने लगते हैं। तभी हुआ लिंगर रुककर शियाओ से कहती है कि तुम किससे डरकर भाग रहे हो, वो बस एक ड्रैगन है, मैं उसे आसानी से मार सकती हूँ। और अपने पंखों को एक्टिवेट करके उसके ऊपर आग के गोलों से हमला करने लगती है। उसके हमले से ड्रैगन काफी गुस्सा होता है और अपनी फायर पावर से हुआ लिंगर को जलाने की कोशिश करता है, मगर शियाओ आकर उसे बचा लेता है और सोचता है कि ये ड्रैगन बहुत पावरफुल है, इसे नॉर्मल हमलों से नहीं हराया जा सकता। इसीलिए वो अपनी प्राचीन शेर की ट्रिक को एक्टिवेट कर लेता है और उस ड्रैगन को मार देता है, लेकिन वो भी बेहोश हो जाता है। हुआ लिंगर जब उसे होश में लाने की कोशिश करती है तो उसे अपनी माँ की तरह लगती है। हुआ लिंगर शियाओ को एक अंडा पीने को देती है और कहती है कि तुम्हें जल्दी ठीक कर देगा। शियाओ कहता है कि मैं अंडा नहीं खा सकता, मैंने जीवन से वादा किया था कि मैं पक्षी के अंडे नहीं खाऊंगा। हुआ लिंगर पूछती है कि जीवन कौन है, तो शियाओ कहता है कि वो बचपन से मेरे साथ बड़ी हुई है और उसकी आवाज काफी कोमल है। तो हुआ लिंगर नाराज होकर कहती है कि जीवन में ऐसा क्या खास है, मैं उसके बारे में नहीं सुनना चाहती। और शियाओ से कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें अंडा खाना होगा। तो शिया अंडे को माओ क्यू की तरफ फेंक देता है। लिंगर इस बात से और ज्यादा नाराज होकर रोने लगती है। वे बंदर शियाओ को कुछ इशारों में समझाता है कि तुम्हारे बेहोश होने के बाद लिंगर ने तुम्हारा ख्याल रखा, जिसकी वजह से शियाओ उस अंडे को पी लेता है और लिंगर से कहता है कि इसका स्वाद बहुत अच्छा था, पर इसमें एक चीज की कमी है। लिंगर पूछती है कि बताओ इसमें क्या कमी है। तो शियाओ अपनी जेब में से एक डिब्बी निकालता है और कहता है कि परिवार के मुखिया के दादा का ये एक स्पेशल मसाला है, इसे मांस या अंडे किसी में भी मिला लो, यह उसका स्वाद और भी बढ़ा देता है। और शियाओ उस अंडे में मसाला डालकर हुआ लिंगर को पीने को कहता है। वही रात में वे बंदर और जियो भाई रात में उस अंडे के छिलके के साथ खेलते हैं। तभी वहाँ वो पक्षी आ जाती है जिसका वो अंडा था और वो शियाओ और उसके साथियों के ऊपर हमला करके उन पर पत्थर डालती है। शियाओ सभी को लेकर वहाँ से भागने लगता है और हुआ लिंगर से पूछता है कि पक्षी हम पर हमला क्यों कर रहा है। तो लिंगर कहती है कि पहले हमने हमला किया था क्योंकि हम उसका अंडा खा चुके हैं। पक्षी अपनी पावर से शियाओ और उसके साथियों पर हमला करता है, इसीलिए शियाओ जियो भाई को नदी में छुपने को कहता है। लिंगर कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये ताई नदी है, हम इसमें जमकर मर सकते हैं। मगर जियो भाई तब तक पानी में कूद जाता है। बर्ड पानी के अंदर जाने की कोशिश करती है मगर ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि उसके पंजे पानी को छूते ही जमने लगते हैं। पानी के अंदर हुआ लिंगर बेहोश हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।